किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसकी 5 बेटियों की शादी हो गई थी। सिर्फ उसकी 2 बेटियां कुंवारी थी। इस आदमी की सबसे छोटी बेटी को शिकार का बहुत शौक था। वो हर वक्त अपने घर के करीब जंगल में शिकार के लिए जाती थी। इसकी छोटी बेटी का नाम रुबाब था। एक दिन रुबाब शाम के वक्त शिकार करने के लिए जा रही थी। रुबाब के बाबा ने शाम के वक्त रुबाब को बाहर जाने से इनकार कर दिया। रुबाब अपने बाबा से चोरी छुपे शिकार करने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रुबाब को अंधेरा हो, लेकिन रुबाब को कोई भी शिकार ना मिला। जल्द ही एक सफेद रंग का खरगोश रुबाब के करीब से गुजरा। रुबाब ने इस खरगोश का पीछा करना शुरू कर दिया। खरगोश बहुत तेज भाग रहा था। रुबाब ने सोचा कि ये पहला खरगोश है जो इतनी तेजी से भाग रहा है। जल्द ही रुबाब भागते भागते रुक गई और इस जगह को गौर से देखने लगी कि मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ, ये कौन सी जगह है। वो इस वक्त जंगल के एक खौफनाक हिस्से में पहुंच चुकी थी। अब इसे बहुत अंधेरा हो रहा था। वो वापस इसी रास्ते से घर आ रही थी कि अंधेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अचानक इसके सामने वो सफ़ेद खरगोश आ गया। खरगोश ने कहा कि रुबाब, क्या तुम हमारी मदद करोगी? रुबाब ने कहा कि मैंने पहली बार एक बोलने वाला खरगोश देखा है। रुबाब ने कहा कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इसने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। रुबाब ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? खरगोश ने कहा कि हमारी परी भी एक हंस बन चुकी है। मैं भी एक परी हूँ। एक जादूगर ने परिस्तान को तबाह कर दिया है और हमारी परियों को कोई ना कोई जानवर बना दिया है। हम सब लोग बहुत मुश्किल में हैं। मेहरबानी करो और हमारी मदद करो। रुबाब ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? खरगोश ने कहा कि तुम मेरे साथ परिस्तान चलो, वहां जाकर खुद ही देख लो। खरगोश और रुबाब दोनों अब परिस्तान पहुंचे। बहुत ज़्यादा कांटेदार झाड़ियाँ थी। खरगोश कहता है कि ये देखो, आ गया परिस्तान। रुबाब ने कहा, ये तो झाड़ीदार दरख्त है। खरगोश ने कहा कि इसे पीछे करो। रुबाब ने उसे पीछे किया तो क्या देखती है, इतना खूबसूरत परिस्तान। खरगोश ने कहा, ये तो हिस्सा खूबसूरत है, लेकिन आगे चलकर देखोगी तो सब पता चल जाएगा। वो परिस्तान के आगे जाते हैं। रुबाब को इस हिस्से की तरफ देखकर बहुत अफसोस होता है कि ये कितना बुरा और स्याह है। हर चीज़ स्याह दिखाई देती है। अब हंस परी इसके सामने आती है और बताती है कि ये एक छड़ी है जिसमें इतनी ज़्यादा ताकतें नहीं हैं कि मैं इस जादूगर का मुकाबला कर सकूं। रुबाब, सिर्फ तुम हो जिसे हम कितने सालों से तलाश कर रहे थे। हमें तुम पर पूरा यकीन है। अभी हंस परी बता रही थी कि जादूगर का एक परिंदा सब कुछ सुन लेता है और अपने जादूगर को बताता है कि वहाँ एक लड़की आई है जिसने इन लोगों की मदद करने का वादा किया है। जादूगर ने कहा कि वह लड़की मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि वो मुझे जानती नहीं कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। रुबाब ने कहा कि वो आपसे सब कुछ क्यों छीनना चाहता है। हंस परी बताती है कि जो भी मुझसे शादी करेगा उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी। वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इस जादूगर ने हमारे साथ धोखा किया। वो एक आम इंसान बनकर आया और हमारे बाबा ने उनके साथ हमारी शादी करवा दी। उसने हमारे बाबा को कत्ल कर दिया और सारी ताकत मुझसे छीन ली। रुबाब ने कहा कि मैं आपका बदला इस जादूगर से ज़रूर लूँगी। हंस परी ने कहा कि रुबाब, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। रुबाब ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए ताकत की नहीं बल्कि अकल की ज़रूरत होती है। अब मैं इसे ताकत से नहीं बल्कि उसे उसी की जाल में फंसा दूंगी। रुबाब खरगोश परी के साथ उसका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रुबाब और खरगोश परी एक दरख्त के नीचे सांस लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं। रुबाब ने हंस परी से थोड़ा सा जादू लिया हुआ था और कहा कि जब मैं चाहूँ तो मैं परी बन जाऊँ। तो हंस परी ने कहा कि रुबाब, जब तुम चाहोगी तुम परी बन जाओगी। अब रुबाब ने अपने पर निकाले हुए थे। रुबाब को पता चल गया कि इस दरख्त पर वो काला कौवा बैठा हुआ है जो इस जादूगर का है। रुबाब ने खरगोश परी से कहा कि क्या तुम जानती हो कि मैं इस परिस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर परी हूँ, और जो मुझसे शादी करेगा वो इस दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाएगा। इस जादूगर के कौवे ने अपने आपा को सब कुछ बताया। तो जादूगर ने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर जादूगर बन जाऊंगा। अब रुबाब जादूगर के पास पहुंचकर खरगोश परी भी। वो जादूगर एक आम सा लड़का बन गया। अचानक रुबाब और खरगोश के सामने एक बड़ा शेर आ जाता है और वो आदमी अपनी ताकत से इस शेर को मार देता है। जब वो शेर मर जाता है तो वो आदमी से दरख्तों के पीछे फेंक देता है। रुबाब ने फ़ौरन इन दरख्तों के पीछे देखना शुरू कर दिया तो वहाँ पर शेर की बजाय काला कौवा था। रुबाब समझ गई कि ये आदमी जादूगर है। जादूगर ने कहा कि आप मुझसे शादी करेंगी? तो रुबाब ने कहा कि मैं तो आपको जानती ही नहीं। इस जादूगर ने कहा कि मैंने अभी तो आपकी जान बचाई है, अब तो आप जान गई हैं। रुबाब ने शादी के लिए हामी भर दी। जैसे ही इस जादूगर ने रुबाब से शादी की, जादूगर की सारी ताकतें इसके जिस्म से निकल गई और वो सारी ताकतें हंस परी के जिस्म में चली गई। तो हंस परी ने अपनी छड़ी से परिस्तान को पहले जैसा बना दिया और फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर जादूगर था।
وہ جادوگر ایک کمزور انسان بن چکا تھا۔ اس جادوگر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری طاقتوں میں اضافے کی بجائے کمی ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر ہنس پری آئی۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہم نے سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ رباب نے کہا کہ میں ایک عام لڑکی ہوں، کوئی طاقتور پری نہیں ہوں۔ رباب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر کوئی جادوگر ایک طاقتور سے شادی کرے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تو کسی عام سی لڑکی سے شادی کرے تو یقیناً اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ ہنس پری نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ ہی کر سکتی تھی۔ اب رباب اور ہنس پری مل کر اس جادوگر کو مار دیتی ہے۔ رباب بہت خوش ہوتی ہے۔ رباب نے کہا کہ اب آپ لوگ محفوظ ہیں۔ ہنس پری نے کہا کہ رباب میں آپ کو تھوڑا سا جادو دینا چاہتی ہوں جس سے تم کبھی بھی پری بن سکتی ہو۔ اب رباب نے کہا کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا چاہیے۔ ہنس پری اور خرگوش پری اسے گھر چھوڑنے آتی ہیں اور وہ پھر دونوں واپس چلی جاتی ہیں۔ جاتے وقت ہنس پری اسے ایک خوبصورت پوشاک دیتی ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو اس کے بابا بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں اور ساری بہنیں اس کے قریب بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بہنوں سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ انہیں وہ پوشاک دکھاتی ہے جو اسے ہنس پری نے دی تھی۔ رباب اپنے بابا کو سب کچھ بتاتی ہے جو وہاں پر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رباب کے بابا اور بہنیں اس کے اس نیک کام سے بہت خوش ہوتے ہیں۔